हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तां आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनायशा अक्ष की मॉम से बोलती हैं कि अब मुझे यकीन सा हो रहा है कि श्रुति अक्ष को अपना बना के रहेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है बट वो उन्हें अपना बना ही लेगी। तो अक्ष की मॉम कहती हैं आई होप सो, बिकॉज ऐसी लड़की अक्ष को मिलना बहुत मुश्किल है और अब तो सवाल भी नहीं उठता, बिल्कुल भी नहीं उठता। अनायशा कहती हैं कि बिल्कुल, और अब जो कुछ है श्रुति ही है अक्ष के लिए, वो जितनी जल्दी मान ले उतना ही अच्छा है। दोनों इस तरह की कुछ बातें करते हैं, सना कुछ कहने वाली होती है, तभी अनायशा कहती है तुम तो चुप ही करो। समझ में आया? तभी अक्षय मॉम कहती है अनायशा तुम सना पे क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, क्या हो गया है? इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का? तो कहते हैं कि यार आंटी हमेशा अपने मन की करनी होती है, कोई चीज मैं समझा रही हूँ तो समझना ही नहीं होता। ऐसा लगता है नहीं यही सही है बाकी सब गलत है। मतलब हम क्या पागल हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आंटी कहते हैं अच्छा गुस्सा तो उस पर क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, उसने क्या किया है? तो अनायशा कहते हैं जी आंटी, और ये कह के अनायशा कहते हैं कि ठीक है फिर मैं बाद में आती हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा। और इन्हें भी अपने ऑफिस जाना होगा शायद। जाना है नहीं जाना? तो कहते हैं ऑब्वियसली जाना है। तो फिर कहते हैं चलो फिर मुझे घर ड्रॉप कर दो और तुम ऑफिस जाओ फिर। तो कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर वो आंटी से बाय बोलते हैं, वहाँ से निकलने लगते हैं तो उनकी नज़र अक्ष पे पड़ती है, जो कि घर के बाहर ऐसे मतलब वो बना हुआ होता है ना रैंप टाइप, बिल्कुल गेट पे, और साइड साइड में बैठने के लिए बना होता है। तो उस पर बैठे होते हैं चुपचाप, इधर उधर देख रहे होते हैं। तो अनायशा और सना कहते हैं कि अक्ष, लेकिन अक्ष तो कुछ सुन ही नहीं रहे होते, कुछ भी नहीं। तो अनायशा फिर से कहती है अक्ष सुनो, वो नहीं सुनते तो उन्हें जोर से हिलाते हैं। तो अक्ष होश में आते हैं, कहते हैं हाँ 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 भाभी बोलिए। तो कहते हैं कि अंदर जाओ श्रुति के पास, शी नीड्स यू। तो अक्ष बोलते हैं मैं और उसके पास हरगिज नहीं जाने, मेरे को जाना ही नहीं है। वो जितनी सीधी बनती है ना वो है नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू गो, मुझे उसके पास बिल्कुल नहीं जाना है। आप मुझे कुछ और काम बताइए, हम कर देंगे, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें नहीं जाना तो नहीं जाना, बातें ही खत्म सारी। तो अनायशा कहती है ओके काम डाउन, बैठो आराम से, हम लोग घर जाते हैं। तो अक्ष बोलता है इतनी जल्दी रुक जाइए ना आज। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे काम है और इनका तो तुम्हें पता ही है, तो इम्पोर्टेंट है जाना, टाइम से पहुंचना। तो अक्ष कहते हैं ठीक है चलिए हम छोड़ के आते हैं आपको। तो अनायशा कहती नहीं हम चले जाएंगे। तो अक्ष बोलता है अरे चलने दीजिए, कंफर्म करने दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो लौट के वापस आ जाओ। तो अनायशा ऐसे उसके शोल्डर पे मार देती है, कहती है बहुत शरारती हो बहुत। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते,
वो उन दोनों को बाहर गेट तक छोड़ के आते हैं, दोनों चले जाते हैं। उसके बाद आज सीधे पैदल ही रोड पे निकल जाता है। चलते चलते बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनका जवाब उनको नहीं मिल रहा होता। रात में जो कुछ भी हुआ उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत तड़प रहे होते हैं कि मैं ऐसा, मुझसे ये क्या हो गया यार, ये मैं नहीं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इतना नशा था उस दवाई का भी मेरे को कुछ याद ही नहीं है, ऐसा कैसे। और वो बेहद परेशान होते हैं। फाइनली थक हार के एक जगह बैठ जाते हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं और फ़ोन निकालते हैं और समिता को कॉल करते हैं। तो समिता पूछते हैं कि श्रुति कैसी है, गई यहाँ है, वो सारी बात हमसे पूछते हैं। तो वो कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना कहते हैं कि उसे जाना होता ना तो पहले ही चली जाती, उसे तो ड्रामा करना था बस। तो सुमिता कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, ऐसा क्या किया है, पागल हो क्या, कुछ भी बोलते हो उनके बारे में। तो कहते हैं मुझे पता है अच्छे से, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। पहले उसने ये दिखाया कि है मैंने उसके साथ क्या कर दिया, ठीक है। हमारी पति पत्नी का मामला था ना, पति बोलती है ना वो मुझे, हाँ पति बोलती है ना डंके की चोट पे। जब हम पति पत्नी का मामला था तो उसमें सना को क्यों लेके आई, वो उसको फोन क्यों किया। जब अंदर सब लोग आए तो क्यों नहीं कह दिया कि इट्स आवर पर्सनल मैटर, क्यों। तब उसे सिंपैथी कार्ड खेलना था, मुझे गलत प्रूफ करना था। और उसके बाद अब क्या किया, मेरे साथ घुटनों पे बैठ गई, बोल दिया 4 इमोशनली डायलॉग्स और सब सही हो गया, है ना। मैं मान जाऊँ फटाफट। कैसे लेते हो तुम लोग ये, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो सुमिता बोलते तुम पागल हो क्या यार, हा? कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे एक बात बताओ अक्ष, तुम इतने समझदार हो, तुम्हें दुनिया की तकलीफें दिखती हैं, हाँ सही क्या है गलत क्या है तुम अच्छे से जज कर लेते हो। तुम्हारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल दे, हाँ इतने अच्छी सोच, इतने इंटेलिजेंट, लेकिन तुम श्रुति के मामले में आके बच्चे क्यों बन जाते हो बिल्कुल। क्यों इस तरह से बिहेव करते हो जैसे कोई वो नहीं होते लोग, लाइक क्या कहूँ मैं, मतलब जैसे सिर्फ अपनी करनी होती है, ना अच्छा देखना ना बुरा देखना, बस जो सामने है उसी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको साबित करके और फिर उस इंसान पे चिल्लाना। कुछ इस तरह का बिहेवियर नहीं हो रहा तुम्हारा, बताओ। शादी की है यार, तुम श्रुति को हमेशा क्यों गलत समझते रहते हो, जबकि उसने ना तुमसे कभी कोई डिमांड की, ना उसने कभी तुमसे कुछ कहा है, ना अपने पत्नी होने का हक जताया है। तुम्हें पति अगर वो मानती है तो खुद भी तो तुम्हारी बीवी है, ये क्यों भूल जाते हो। ऐसे सिंपैथी कार्ड के लिए हो, खुद को दर्द देके कुछ भी बोलना है यार। और अब मुझे बताओ ये नौटंकी क्यों कर रहे हो, बेवजह की बातें करके, बेवजह का उसको कुछ भी बोल के, ये
नौटंकी क्यों? तुम ऐसे हो ही नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, ये बताओ और साफ साफ बताओ। मुझसे झूठ नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट यू लॉट। तुम जो बोल देते हो वही मेरे लिए सच हो जाता है। अब कसम नहीं दूंगी, बस उम्मीद करूंगी कि तुम जो भी बोलो सच बोलो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बोलो। अक्ष बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। कैसे? उसको कितना पेन हुआ होगा यार, कितनी तकलीफ में होगी वो मेरे सामने हंस रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन वो अंदर से कितनी टूट गई होगी। उसको कितना दर्द हो रहा होगा, उसका जिस्म नहीं, उसकी रूह भी कांप गई होगी। मेरी कंट्रोलिंग पावर, मेरी सब कुछ कहाँ चली गई थी उस टाइम पे। मैं क्यों नहीं उनको समझ, क्यों? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि श्रुति के साथ इतना वाहियात हरकत मैंने कैसे कर दी। उसको इतना टॉर्चर किया है, कितना पेन हो रहा होगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि जिस घर में वो आ रही है उस घर में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो जिंदगी भर नहीं। अगर तुम सोचो सविता, तुम सोचो, अगर ये कल की रात उसके दिल में बैठ गई तो क्या होगा? आइडिया है? मैंने जानबूझ के नहीं किया है, सच में मुझे नहीं पता। मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन इस हद तक नहीं, इस हद तक तो नहीं जा सकती मैं भी। पता है, ये तुम्हें भी पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। समिता कहती है काम डाउन, रोना बंद करो, जाके एक बार सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझे? सिर्फ एक बार सॉरी बोल दो अपने दिल से, मेरे कहने पे नहीं, अपने दिल से। समझे? तो नक्श कहता है सॉरी तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो कहते हैं ठीक है, तो उनके पास जाओ, थोड़ी देर उनसे बैठो, बात करो, सब ठीक हो जाएगा और नॉर्मल फील करने लगेंगे। अगर आप उनके साथ हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस उनके एक्शन को इतनी जल्दी जस्टिफाई मत किया करिए। मेरी से इस मामले में नहीं, जिंदगी के हर फैसले में अगर वो कोई फैसला आपको सुना रही है, कोई राय दे रही है, थोड़ा सा उस पर विचार किया करो। एकदम से कोई भी रिएक्शन देना एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। तो अक्ष बोलता है कि बट मैं उसके सामने कैसे, मैं नहीं जा सकता, नहीं, मुझे शर्म आ रही है यार, आई कांट गो, आई एम सॉरी। मुझे उस रूम में उसके पास बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। और समिता उन्हें बहुत समझाती हैं,
बहुत ज़्यादा चीज़ों से उन्हें वाकिफ़ कराते हैं और कहते हैं श्रुति के मामले में अपने दिमाग के घोड़े बंद मत किया करो, उन्हें चलाया करो और उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन, उसके दिल का हाल, उसके जज्बात, इन सबको समझने की कोशिश किया करो। शी इज़ द परफेक्ट फॉर यू। आज जब सब तुम्हारे खिलाफ थे तो सिर्फ श्रुति तुम्हारे साथ थी। और अब जाओ घर, बहुत टाइम हो गया है, कितनी देर से बाहर हो रोड पे। तक्ष कहते हैं छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। तो समिता कहती है चलो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है, दोपहर हो गई है, खाना पीना नहीं खाना है क्या, लंच करना होगा ना, चलो जाओ। अक्ष को बहुत समझाती हैं और अक्ष कहते हैं ठीक है थोड़ी देर में चले जाएंगे। वही कह के वो फ़ोन रख देते हैं, थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं, फिर वापस आ जाते हैं घर पे अपने। जैसे ही घर आते हैं देखते हैं कि श्रुति तो है नहीं, वो अपने रूम में ही होगी, ऐसा सोचते हैं मन में और कहते हैं चलो खुद ही देख लेते हैं खाने में कुछ है या नहीं है। जाते हैं किचन में, देखते हैं कि खाने में कुछ है या नहीं है और थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं और जैसे ही मुंह में निवाला डालते हैं तभी उन्हें श्रुति का वो जिस्म बार बार उनकी आंखों के सामने दौड़ने लगता है और वो अंदर तक कांप जाते हैं और खाना वही रख देते हैं। मम्मी के पास आते हैं, अपनी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मम्मी उनसे बात ही नहीं कर रही होती, बहुत गुस्से में होती हैं और उन्हें वहाँ से हटा देती हैं। तो वो अपने भाई से पूछते हैं कि सुनो मुझे एक बात बताओ। तो कहता है हाँ पूछो, कि तुम्हारी भाभी सो रही है जग रही है, तुम गए थे मिलने उनसे। तो कहते हैं हाँ गया था और सो रही है। वो तक्ष बोलते हैं ठीक है और ये बोल के समिता को कॉल करते हैं और ऐसे नॉर्मली बातें करते रहते हैं। उनका मन नहीं लग रहा होता और साइड से सॉन्ग सुन रहे होते हैं। समिता उन्हें समझाने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन अक्ष की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जाके श्रुति को फेस कर सके। और इस तरह वो दिन वो रात पूरी निकल जाती है। नहीं, रात तो नहीं, शाम को अभी इंसिडेंट याद आया, भूल गई थी। शाम के टाइम श्रुति को करीबन 7 साढ़े 7 बजे काफ़ी पेन होने लगता है बॉडी में और बहुत चिल्लाने लगती हैं। तो हर्ष का जो है हर्ष को उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो काफ़ी चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने की वजह से अक्ष के जो भाई होते हैं वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनको आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़ के जाते हैं उस रूम में। तो देखते हैं कि श्रुति काफ़ी चिल्ला रही होती है और तो रूम में जाते हैं और कहते हैं भाभी क्या हुआ, सब ठीक है ना। लेकिन वो कुछ भूल नहीं पा रही होती। उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट। तो अक्ष के भाई जो होते हैं वहाँ से दौड़ के आते हैं अक्ष के पास और कहते हैं कि भाभी की कंडीशन ख़राब हो रही है, बहुत चिल्ला रही हैं, बहुत रो रही हैं। तो अक्ष कहते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं पता नहीं, उन्हें बहुत पेन हो रहा है। तो अक्ष जो है कहते हैं अरे ठीक हो जाएगा, जाने दो। तो कहते हैं कैसे हो यार,
उनको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जाके देखो एक बार। तो अक्ष जो कहते हैं ओके देखते हैं। तो वो वहाँ से दौड़ के सीधे रूम में जाते हैं, देखते हैं कि वाकई श्रुति बहुत रो रही होती है, बहुत चिल्ला रही होती है। तो वो दौड़ के श्रुति के पास जाते हैं और उन्हें उठाते हैं। कहते हैं क्या हो गया श्रुति? श्रुति जैसे अक्ष को देखती है वो और डर जाती है, उसके हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता उसको कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे। वो बस डर के पीछे होने लगती है, बहुत ज़्यादा पीछे होने लगती है। वो बस अक्ष को अपने आप से दूर किए जा रही होती है बार बार कि प्लीज़ दूर हटो, दूर हटो, मुझे 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 तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ दूर हटो। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं प्लीज़ दूर हटो आप। तो अक्ष उन्हें संभालने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अक्ष की आंख से आंसू आने लगते हैं श्रुति को इस हाल में देख के। उन्हें उस समय रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कर दिया है, उनके हाथों से ये क्या हो गया है। और वो श्रुति को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रुति उन्हें अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दे रही होती बिल्कुल भी, बस वो चिल्लाए जा रही होती हैं। तभी अक्ष की मॉम भी अंदर आ जाती हैं और वो देखती हैं श्रुति की ये कंडीशन। तो वो अक्ष को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं तुमने फिर कुछ किया, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है तुम्हें। तो अक्ष कहते हैं मॉम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस चेक करने। तो उनकी मॉम कहती बस पता है मुझे, तुम्हें ना मुझे सफाई देने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। समझ में आ गया ना? तो अक्ष बोलते हैं प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, उसको पेन हो रहा है, बस चेक करने आए थे कि क्या हुआ है। तो अक्ष की मॉम श्रुति की तरफ देखते और कहती बेटा क्या हुआ बताओ, सब ठीक है ना? तो श्रुति बहुत दर्द में होती है, तो उन्हें हक करती है और बहुत मुश्किल से बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है बहुत। तो अक्ष की मॉम बोलते हैं कि कहाँ पेन हो रहा है, क्या हुआ है बताओ। तो श्रुति बोलती है कि मतलब उसके यूट्रस में काफ़ी, उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा है और बहुत सारी जगह पे पेन हो रहा है। तो उनकी मॉम श्रुति इशारा कर रही होती है तो देखते हैं, तो कहें वो बहुत डर जाते हैं उनकी मॉम भी। तो अक्ष को बोलते हैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ अभी के अभी, चाहे जैसे। अक्ष बोलते हैं हाँ। तो उनकी मॉम श्रुति से कहते हैं कि थोड़ा उठो और जाओ हॉस्पिटल होके आओ। तो श्रुति कहती है इनके साथ। तो अक्ष की मॉम कहती है डरो मत, कुछ भी किया मैं यहाँ हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस घर से सबसे पहले इनको निकालूंगी, डरो मत तुम बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं जा नहीं सकती हूँ तुम्हारे पापा को अकेले छोड़ के, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं हर्ष को भेज, अरे यार मैं अक्ष को भेज रही हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो श्रुति बहुत डर रही होती है, खैर बहुत हिम्मत करती है और उठती है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता। जैसे ही वो उठती है वो गिरने लगती है। तभी अक्ष उसको संभालते हैं। तो वो कांप जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं अक्ष के छूने से ही। लेकिन अक्ष उसको सिर्फ देखते हैं एक बार और इतना ही कहते हैं कि मोहब्बत की कसम है तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा नहीं करेंगे, बस डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, थोड़ा भरोसा रखो बस। वैसे बोलते हैं और उनको गोद में उठाते हैं वहाँ से और हॉस्पिटल लेके जाने के लिए नीचे उतरने लगते हैं। श्रुति बहुत डरी हुई होती है अक्ष के और मॉम के उनके समझाने के बाद भी।
उनके अंदर का डर नहीं निकल रहा होता। अक्षय इस बात को भली भांति जान चुके होते हैं कि वो अभी भी डरी हुई है। उनको गोद में उठाते हैं और नीचे लेके आते हैं गाड़ी के पास। गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और उनको गाड़ी में बैठाते हैं। सीट को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं जिससे वो आराम से लेट सकें और आगे को ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। इतनी देर में जैसे वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहे होते हैं, श्रुति को हल्का हल्का सा हिला रहे होते हैं कि श्रुति कुछ बोलो, चुप मत रहना, क्या सब ठीक है ना। श्रुति हाँ हूँ करती रहती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती हैं। तो देखते हैं अक्षय उनको बेहोश देख के काफ़ी घबरा रहे होते हैं और बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में। क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है ये श्रुति और अक्षय की लाइफ में कुछ नया चैप्टर ऐड करेगा या कुछ और हो जाएगा, ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।